हेलो एवरीवन। आज हम रूट टू इज एन इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे। तो लेट रूट टू बी ए रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट टू को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसके साथ ए एंड बी को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर बोलने से क्या है? अगर एक नंबर को प्राइम है इसका मतलब ये जो ए एंड बी है उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। देन उसके साथ थर्ड इम्प्लाइज हम लोग ये बी को इस तरफ लेके डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट टू बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अभी स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ को। रूट टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रूट टू का 2 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ही स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 2 के साथ तो ए भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज डिविजिबल बाय 2। इट इज इक्वेशन 1। अगेन हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए को अगर एक बी स्क्वायर के साथ डिविजिबल हो रहा है 2 के साथ तो हम लोग ए इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, वेयर जो c है एक कोई भी इंटीजर्स है। अभी क्या करेंगे, हम लोग दोनों का स्क्वायर फिर से कर देंगे। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। लेकिन ऊपर हम लोग लिखे हैं ए स्क्वायर का मतलब 2b स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 2 कट जाएगा, उधर जाके डिवाइड हो गया तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज हम लोग बोल सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2c स्क्वायर फॉर्म में है तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दैट इम्प्लाइज p इज डिविजिबल बाय 2। तो हम जो 1 एंड 2 लिखे हैं ये दोनों से पता चला कि a एंड b जो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन कंक्लूड दैट both a and b are divisible by 2। दैट मीन्स a b दोनों 2 में डिविजिबल हो रहे हैं। लेकिन हम जो पहले जो स्टार्टिंग में लिए थे कि a एंड b को प्राइम होना चाहिए, मतलब वो दोनों जो को प्राइम बोलने से उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। वही फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट मतलब क्रॉस कर दे रहा है या फिर कट कर दे रहा है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट बोथ a and b आर को प्राइम। हेंस आवर एजम्पशन, हम जो एजम्पशन लिए थे वो रॉन्ग हो गया। हेंस आवर एजम्पशन इज wrong. So we can say that root 2 is an irrational number. Hence our assumption that root 2 is a rational number is wrong. Hence we can say that root 2 is an irrational number. तो ऐसे ही हम लोग जैसे रूट 2 को इरेशनल प्रूव किए हैं, ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारा नंबर को ऐसे मतलब इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। जो इरेशनल नंबर है, मतलब जैसे कि हमारा हो गया रूट 3, रूट 5, रूट 7, लेकिन रूट 4 नहीं होगा क्योंकि रूट 4 का वैल्यू होता है 2 और 2 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही रूट 9 को भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रूट 2, रूट 3 ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आप लोग होमवर्क के हिसाब से कर सकते हो। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13। सो थैंक यू। इसका वीडियो में इतना ही। बाय बाय।